Good morning, all viewers, subscribers, students, would-be students. Every time I start the class, I start with a challenge, a guarantee. एक शर्त के साथ भी class start होती है that things you speak in Hindi every single day, उसकी जो English आपको मैं सिखा रही हूँ, आपको किसी ने ना सिखाई है, ना आपको पता है. This is one thing for sure. कितने लोग हैं जो बोलते हैं mind your own business. This is cliche. ये एक घिसा पिटा सा एक्सप्रेशन है, माइंड योर ओन बिजनेस. क्या कभी इसको किसी ने कंप्लीट बोला है? माइंड योर ओन बिजनेस एंड लीव माइन अलोन. मुझे कभी बोलना पड़ता है दिस इज हाउ आई स्पीक. वी डोंट हैव टू साउंड रूड, हमें इसमें रूड साउंड नहीं करना, लेकिन माइंड योर ओन बिजनेस एंड लीव माइन अलोन. दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. कोई आपकी किसी चीज की तारीफ करता है, ये जैकेट बहुत अच्छी है, ये कोट बहुत अच्छा है, एंड वी जनरली से ओ दिस इज एन ओल्ड वन, अब तो पुराना हो गया. वी स्टार्ट फीलिंग शाई, वी स्टार्ट फीलिंग लिटिल हैप्पी, लिटिल फ्लैटर्ड. ओ समबडी इज प्रेजिंग दिस. तो कभी आप उसका रिप्लाई कैसे दोगे? ये जैकेट अब पुरानी हो गई है. Purana is not old in our English. I mean, this is old, but we have to come out of the, what is cliche, what is hackneyed. तो ये जैकेट बहुत अच्छी है. Somebody is saying this jacket suits well on you. Oh, अब तो ये पुरानी हो गई है. This jacket has seen better days. This should be your reply. Oh, this coat has seen better days. अब तो ये पुराना हो गया है. This is how we should speak. ये मेरी शान के खिलाफ है. बहुत लोग बोलते हैं ओ नहीं, फ्री गिफ्ट्स मैं नहीं, मैं फ्रीबीज नहीं लेता, मैं फ्रीबीज नहीं लेती, ये मेरी शान के खिलाफ है. दिस इज बीनीथ माई डिग्निटी. नोबडी स्पीक्स लाइक दिस. वाई कैन यू नॉट थिंक आउटसाइड द बॉक्स? मेरे इंग्लिश के 27+ ईयर्स के एक्सपीरियंस और करियर में आई हैव ऑलवेज टॉट थिंग्स दैट कैन बी स्पोकन इन अ बेटर वे. हर वो चीज जिसे बेटर बोला जा सकता है. हम कितनी बार बोल देते हैं हाउ रूड. वट इफ यू से हाउ क्लिनिकल. क्लिनिकल वन इज रिलेटेड टू मेडिकल साइंस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लिनिक और डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल. वी आर सेइंग कितने नॉन पैशनेट तरीके से, कितने एम्पैथी के लैक करते हुए आप बोल रहे हैं हाउ क्लिनिकल. Anything that you say, बहुत बार ऐसा होता है, we go shopping, we buy something, and thereafter they keep sending us messages, this scheme, this sale, this discount. तो हम लोग परेशान हो जाते हैं and we don't even open these messages and simply gloss over them. हम उनको simply let's forgo them. Forgo होता है जाने दो, हम पढ़ते ही नहीं, खोलते ही नहीं. But when you get disturbed by such guests जो बार बार आते हैं, by messages जो बार बार आते हैं, by calls that are not important to you and you keep receiving over and over, एक word सीख लीजिए, pesky, Pesky. Oh, these pesky calls, pesky visitors, pesky messages. I am fed up to my back teeth with pesky messages. मैं यहाँ तक back teeth, मैं यहाँ तक पक गया हूँ ऐसे messages से. Everything that you think, जब आप कुछ बोलना सोचते हैं, we generally feel speaking too less is boring and so is speaking too much, or vice versa. Speaking too much is boring and so is speaking less. तो एक चीज आप जान लीजिए, this is the last stage when you can say, oh, I want to learn this kind of English, and I promise I'll keep bringing such lectures. And there are, इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है. अगर कोई चीज बहुत मुश्किल नहीं है या बहुत आसान नहीं है तो बहुत आसान है, चुटकियों में हो जाती. चुटकी, यस, चुटकी इज स्नैप योर फिंगर्स. तो बहुत आसान है. अगर एक काम आपको बहुत आसान लग रहा है, दैट इज जस्ट अ डॉडल, DODDLE. लेकिन आप बोल रहे हैं इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इज दिस इज नॉट अ वॉक इन द पार्क. ये इतना आसान नहीं है. तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज क्लियरली एज आई पॉसिबली कैन. बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग बोलते हैं मुझे वो याद नहीं आ रहा. इन माई प्रीवियस लेक्चर्स आई हैड टोल्ड यू oh that is far beyond my memory. That was about liking, I remember.
लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट रिकलेक्ट, आई कैन नॉट रिकॉल। लेकिन अगर आप ये कहें मुझे जरा याद कराना, एक वर्ड बोलना, एक सेंटेंस बोलना, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू स्पीक? यू विल स्पीक 3 वर्ड्स, रिफ्रेश माई मेमोरी। मुझे याद कराओ मैंने किस दिन पैसे दिए थे आपको, विच डे आई हैड गिवन यू मनी, रिफ्रेश माई मेमोरी। एक जगह जहां आपको कभी बोलना पड़े, बुरा तो नहीं लगा आपको? तो डोंट से आई होप यू डिडंट फील बैड, कम आउट ऑफ सन 47 की इंग्लिश। बुरा तो नहीं लगा? नो हार्ड फीलिंग्स। आंसर भी उसी तरह से होगा, नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स। आई एम हियर टू रिन्यू योर लॉन्ग लॉस्ट इंटरेस्ट इन इंग्लिश। कोई एज ग्रुप हो जाए, कोई भी हो जाए। आई हैव बीन टीचिंग IELTS फॉर द पास्ट 18+ years and spoken English for the past 28 years. Narinder Batra is my name. Narinder Batra's IELTS and English online classes. आप कहीं से भी ज्वाइन करें. The detailed lectures, for detailed lectures you can contact us, you can drop comments, in comments you can drop your queries. एंड वन मोर थिंग, जब कभी आपको कोई कहे किसी से बात भी मत करना, इस बारे में बिल्कुल मत बोलना, डोंट से, डोंट टेल दिस टू एनीवन। लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू दिस इज बिटवीन यू, मी एंड द गेट पोस्ट। व्हाट वुड यू से? डोंट ब्रीथ अ वर्ड टू एनीवन। तो मैंने आपको क्या क्या कराया? किसी को बताना मत, डोंट ब्रीथ अ वर्ड टू एनीवन, माइंड योर ओन बिजनेस एंड लीव माइन अलोन। दिस जैकेट हैज सीन बेटर डेज। या नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स। बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। ये जैकेट अब पुरानी हो गई है, दिस जैकेट हैज सीन बेटर डेज। कितने रूड हो आप, हाउ क्लिनिकल। ये एक क्विक रिविजन थी जो मैंने आपको दी। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉमेंट, यू कैन, in the first place, if you keep liking, sharing and subscribing English Differently by Mrs. Batra, I have made this on the insistence of my students across the world. मैं न्यू नहीं हूँ टीचिंग में। There's one born every day. रोज कोई नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है, रोज कोई नया आ रहा है, रोज कोई कॉपी कर रहा है। बट when you want something original, you want something branded because you deserve this, you don't have to get the calling wobbles about it. The meaning is, next lecture में explain करूंगी। आपको nervous नहीं होना, आपको fear नहीं रखना है। Kindly like, share and subscribe my channel English Differently by Mrs. Batra. Thank you so much.